That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। झारखंड में 24 दिन से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने आखिरकार बड़ा फैसला लिया है। 17 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, जिस परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल ने ये परीक्षाएं कराई थी, उसकी ओर से कराई गई सभी परीक्षाओं को भी रद्द करने की घोषणा की गई है। सरकार ने साल 2014 से अब तक हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं की जांच कराने का फैसला भी किया है। सरकार के इस फैसले से आंदोलन कर रहे छात्रों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस फैसले के साथ एक दूसरा सवाल खड़ा हो गया है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की, नियुक्ति पाई और 8 महीने तक सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम किया, उनका क्या होगा? एक तरफ वो छात्र हैं जो परीक्षा में गड़बड़ी की जांच और दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ वो 1932 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसी भर्ती प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया, नियुक्ति पत्र लिया और नौकरी ज्वाइन की। अब उनका कहना है, कल तक हम सरकारी कर्मचारी थे, आज फिर बेरोजगार हो गए। ये विरोधाभास इस पूरे मामले को बेहद पेचीदा बना देता है। सरकार के फैसले से आंदोलनकारी छात्रों की एक बड़ी मांग पूरी हुई है, लेकिन नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों के लिए यही फैसला एक नई चिंता बन गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30 दिसंबर 2025 को मोरहाबादी मैदान में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। करीब 3 साल चली भर्ती प्रक्रिया के बाद उन्हें नौकरी मिली थी। अब 8 महीने बाद पूरी परीक्षा रद्द होने से इन कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। सरकार का तर्क है कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर जांच एजेंसियों को गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी और सीआईडी की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। उनके मुताबिक अलग अलग समय पर काम करने वाली कई कंपनियों का आपस में जुड़ा नेटवर्क जांच के दायरे में है। इसी वजह से सरकार ने सिर्फ जेएसएससी और सीजीएल तक सीमित रहने की बजाय 2014 से अब तक हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं की जांच सीआईडी से कराने का फैसला किया है। सरकार ने यह भी कहा है कि जांच की निगरानी रिटायर्ड जज की देखरेख में होगी। यानी सरकार अब इस पूरे मामले को सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी नहीं, बल्कि भर्ती व्यवस्था की व्यापक समस्या के तौर पर देख रही है। लेकिन आंदोलनकारी छात्रों की मांग अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने साफ कहा है कि सरकार के नोटिफिकेशन का अध्ययन करने के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग सीबीआई जांच की है और जब तक उस पर सहमति नहीं बनती, आंदोलन खत्म करने को लेकर वो तैयार नहीं है। यहीं सरकार और आंदोलनकारियों के बीच अगली टकराहट की जमीन तैयार होती दिखाई दे रही है। छात्रों ने सरकार के फैसले का स्वागत जरूर किया है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर पीछे हटने के संकेत नहीं दिए हैं। छात्र नेताओं की कोर कमेटी की बैठक में 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव के प्रस्ताव पर भी फैसला होना है। यानी परीक्षा रद्द करने का फैसला आंदोलन का अंत नहीं, बल्कि आंदोलन के अगले चरण की शुरुआत भी बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए झारखंड सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों की बात सुनी और फैसला लिया। लेकिन राजनीतिक समर्थन से ज्यादा महत्वपूर्ण अब यह है कि सरकार इस फैसले को कानूनी और प्रशासनिक रूप से किस तरह लागू करती है, क्योंकि नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों का सवाल बेहद गंभीर है। वो खुद को किसी गड़बड़ी का दोषी नहीं मानते। उनका तर्क है कि अगर परीक्षा में भ्रष्टाचार या अनियमितता हुई भी है, तो उसकी कीमत उन अभ्यर्थियों से क्यों वसूली जाए जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की। वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने उन्हें नियुक्ति दी, 8 महीने तक वेतन दिया और अब अचानक पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी गई। कई अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरने पर बैठे और फैसले के बाद भावुक होकर रोते नजर आए। कानूनी मोर्चे पर भी सरकार के सामने चुनौती आसान नहीं होगी। हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनोद सिंह ने सवाल उठाया है कि नियुक्ति के बाद अभ्यर्थियों का पक्ष सुने बिना नौकरी खत्म करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है। दरअसल झारखंड का ये मामला सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं है, ये देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों को लेकर बढ़ते अविश्वास का भी उदाहरण है। युवा वर्षों तक तैयारी करते हैं, उम्र की सीमा के भीतर अवसर तलाशते हैं और एक परीक्षा को अपने भविष्य का रास्ता मानते हैं। अगर परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो सिर्फ एक प्रश्न पत्र नहीं टूटता, हजारों युवाओं का भरोसा टूटता है। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।